क्या भगवान जी कोई भी सुख या दुख देने से पहले हमारे आज के ही कर्मों का हिसाब देखते हैं या फिर पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब देखते हैं? कर्मों का हिसाब। कर्मों का हिसाब समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भगवान कार्य करते कैसे हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है। भगवान 5 तरीके से काम करते हैं। पहला है संकेत, दूसरा है बात, तीसरा है परिस्थिति सिचुएशन, चौथा है सजा पनिशमेंट, और पांचवा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रियलाइजेशन करवाना। भगवान सबसे पहले यह कहते हैं कि मैं तुम्हें गलत काम करने से रोकता हूं। वो आत्मा के माध्यम से आपको एक संकेत देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने किसी की एक कोई चीज पड़ी है और आप जब उसे चुराने की कोशिश करेंगे तो एक आवाज आएगी आपके भीतर में से कि यह गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपने लिया उसको तो फिर भगवान बात से समझाएंगे। कोई आपको यह कहेगा कि चोरी करना पाप है, उसके बाद भी आप नहीं समझेंगे तो वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप ये ना करें। आपको तरह तरह की सिचुएशन में डाल के वो बताएंगे कि ये चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानोगे तो भगवान आपको सजा देंगे, फिर आपके जूते पड़ेंगे। ये हुई सजा। अब आता है रियलाइजेशन। जब आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए और जीवन में अब कभी भी मुझे ऐसे गलत काम नहीं करने हैं, ये विचार आ जाए और उस विचार पे मंथन करके आप एक निर्णय पे पहुंचे हैं कि अब मुझे ये गलत काम नहीं करना है, तो वहीं से आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। यह है भगवान के काम करने का तरीका। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि सत्य के मार्ग पे चलें, सही रास्ता अपनाएं, अपने आत्मा की आवाज को सुने। जो इंस्ट्रक्शन भगवान आपको दे रहा है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था और मैंने कर लिया। संकेत परमात्मा आत्मा के द्वारा देता ही है। बस बात यह है कि हम उस संकेत को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं और अपनी करनी करते रहते हैं। इस वजह से वो करनी सजा तक पहुंचती है। अब आपको करना क्या है? सही और गलत, ये जो 2 शब्द हैं, इसके बीच के अंदर में से आपको मंथन चिंतन करके ये निकालना है। आत्मा की आवाज सुननी है और सही रास्ते पे जाना है। जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो जो दुख जिसे आप कहते हो दुख, वो दुख सुख में बदल जाता है। और सुख तो सुख है ही, लेकिन बात यह है कि गलत रास्तों पे चलने वाले के लिए सुख भी दुख है। आपको एक ही चीज पे चलना है। कर्मों के हिसाब किताब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। कर्मों का हिसाब किताब आप ही के कर्मों की वजह से होता है। आप जब जब भगवान की आवाज को नहीं सुनते तब तक वो दुख आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके कर्ता आप खुद हैं। पूर्व जन्म के अंदर में जो भी कर्म किए हैं उनको सुधारने के लिए ये जन्म है। आज के जो कर्म है उसको भी आप सुधार सकते हैं, पूर्व जन्म के कर्म है उनको भी सुधार सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। बस आपको सत्य, धर्म और न्याय नीति, ये 4 शब्दों को अपने जीवन में उतारना है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, सत्य, धर्म, न्याय, नीति। इससे आपके कर्मों के हिसाब किताब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दुख सुख में बदल जाएगा और आपका जीवन सुगम हो जाएगा।